हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 12.1 परिमेय संख्याएं। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 4 परिमेय संख्या लिखिए। तो पहला नंबर में है -3 और -1। यहां आप याद रखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। तो जैसा कि यहां पर दिया हुआ है -3 और -1, तो इनके बीच की संख्या हम लिख सकते हैं -1.25 -1.50 -2.0 -2.5 आदि। दूसरे नंबर पर है -2 और 0। तो इनके बीच की संख्याएं होंगी, परिमेय संख्या वह है -0.25 -0.5 -1.0 -1.25। तो यहाँ आप ध्यान में रखेंगे कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसे हम a/b के फॉर्म में लिख सके, जहां पर b 0 के बराबर न हो। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ पर संख्याओं को दशमलव में लिख रहे हैं और दशमलव हटाएंगे तो यह a/b के फॉर्म में आ जाएगा। तीसरे नंबर पर है -1 और 0। तो हम इनके बीच की जो परिमेय संख्या वो लिखते हैं -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 आदि। चौथे नंबर पर है -4/5 और 2/5 के बीच में। तो इनके बीच की परिमेय संख्या होंगी -3/5 -2/5 -1/5 और 1/5। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इन सभी का हर जो है, जिसे कि हम डिनोमिनेटर कहते हैं, वह समान है। और ये सभी -4/5 और 2/5 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। पांचवें नंबर पर है -4/5 और -5/7। तो इनके बीच की परिमेय संख्या लिखने से पहले हम इनके हर को समान कर देते हैं। तो -4/5 को 7 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो यह हो जाता है -28/35। और -5/7 को 5 से जब गुना कर देते हैं ऊपर नीचे तो यह हो जाता है -25/35। अब -28/35 और -25/35 के बीच की संख्याओं को हम लिख देते हैं, जो कि होगा -25.5/35 -26/5 -26.5/35 और -27/35। तो ये चार संख्याएं -4/5 और -5/7 के बीच है। छठे नंबर पर है -1/2 और 2/3। तो सबसे पहले इसके हर को हम एक समान कर देते हैं। तो -1/2 को 3 से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो यह हो जाता है -3/6। और 2/3 को जब ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं तो यह हो जाता है 4/6। अब दोनों का हर जो है वह समान हो गया 6। तो अब इनके बीच की संख्याओं को हम लिख सकते हैं, जो कि होगा -2/6 -1/6 -1/6 और 2/6। दूसरे नंबर पर है सवाल, निम्नलिखित प्रत्येक प्रतिरूप में 5 और परिमेय संख्याएं लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है पहला नंबर में -1/2 -2/4 -3/6। तो इसके आगे के
परिमेय संख्याएं हमें लिखना है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ऊपर में जो क्रम चल रहा है वह है -1, -2, -3। तो हम इसी क्रम को आगे बढ़ा देते हैं, -4, -5, -6, -7, -8। और नीचे का जो क्रम बढ़ रहा है वह है 2, 4, 6। तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं 8, 10, 12, 14, 16। इस प्रकार ये 5 परिमेय संख्याएं हुई। दूसरे नंबर पर है -2/5, -4/10, -6/15। तो ऊपर का जो क्रम चल रहा है वह है -2, -4, -6। तो हम इसे बढ़ाते हुए लिखते हैं -8, -10, -12, -14, -16। और नीचे का जो क्रम चल रहा है हर का वह है 5, 10, 15। तो हम इसे बढ़ाते हुए लिखते हैं 20, 25, 30, 35 और 40। इस प्रकार यह परिमेय संख्या बना -8/20, -10/25, -12/30, -14/35 और -16/40। तीसरा सवाल है -8/9, -16/18, -24/27। तो जैसा कि अंश का क्रम हम देख रहे हैं वह है -8, -16, -24। तो हम इसे बढ़ाते हुए लिखते हैं -32, -40, -48, -56 और -64। और नीचे हर का क्रम है 9, 18, 27। तो हम इसे बढ़ाते हुए लिखते हैं 36, 45, 54, 63 और 72। इस प्रकार जो आगे का परिमेय संख्या हुआ -24/27 के बाद वह है -32/36, -40/45, -48/54, -56/63 और -64/72। चौथे नंबर पर है 1/4, 2/8 और 3/12। तो इसके क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो जैसा कि हम लोग अंश में देख रहे हैं 1, 2, 3। तो बढ़ाते हुए हम लिखेंगे 4, 5, 6, 7 और 8। और हर का क्रम है 4, 8, 12। तो हम इसे बढ़ाते हुए लिखेंगे 16, 20, 24, 28 और 32। इस प्रकार जो परिमेय संख्या बना वह है 4/16, 5/20, 6/24, 7/28 और 8/32। इस प्रकार ये 5 परिमेय संख्याएं हुए। तीसरे नंबर का सवाल है नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में प्रत्येक के लिए 5 समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। तो पहला नंबर सवाल है 1/8। तो इसके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए हम समान संख्या से उसके अंश और हर में गुना करेंगे तो इसके समतुल्य परिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। तो 1/8 में हम जब ऊपर और नीचे 2 से गुना किए तो यह हो गया 2/16। इसी प्रकार जब 3 से ऊपर नीचे गुना किए तो यह हो गया 3/24। इसी प्रकार जब 4 से ऊपर नीचे गुना किए तो यह हो गया 4/32। और जब 5 से ऊपर नीचे गुना किए तो यह हो गया 5/40। और 6 से जब ऊपर नीचे गुना किए तो यह हो गया 6/48। इस प्रकार 1/8 के समतुल्य जो 5 परिमेय संख्या हुए वह है 2/16, 3/24, 4/32, 5/40 और 6/48। दूसरे नंबर का सवाल है -2/3। तो यहां भी हम समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुना किया तो प्राप्त हुआ -4/6। 3 से ऊपर नीचे गुना किए तो प्राप्त हुआ -6/9। 4 से जब ऊपर नीचे गुना किए तो प्राप्त हुआ -8/12। और जब 5 से ऊपर नीचे गुना किए तो प्राप्त हुआ -10/15। और 6 से जब ऊपर नीचे गुना किए तो प्राप्त हुआ -12/18। इस प्रकार -2/3 के समतुल्य जो परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुआ वो 5 संख्याएं हैं -4/6, -6/9, -8/12, -10/15 और -12/18। तीसरे नंबर पर है -5/9। तो यहाँ भी हम समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुना किया तो प्राप्त हुआ -10/18। 3 से ऊपर नीचे गुना किए तो प्राप्त हुआ -15/27। 4 से ऊपर नीचे गुना किए तो प्राप्त हुआ -20/36। और 5 से जब ऊपर नीचे गुना किए तो प्राप्त हुआ -25/45। और 6 से जब ऊपर नीचे गुना किए तो प्राप्त हुआ -30/54। इस प्रकार -5/9 के समतुल्य 5 परिमेय संख्या जो हमें प्राप्त हुआ वह है -10/18, -15/27, -20/36, -25/45 और -30/54। चौथा सवाल है -5/12 की 4 ऐसी समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए जिसका हर क्रमशः 60, 84, 108 और -24 हो।
तो यहाँ पर हमें जो -5/12 है उसका हर जो है 12, उसे हमें 60, 84, 108 और -24 करना है। तो -5/12 को जब हम ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे तो यह प्राप्त होता है -25/60। इसके बाद जब 7 से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो यह प्राप्त होता है -35/84। यहाँ ध्यान रखेंगे कि हर चूंकि 12 है तो उसमें हमने 5 से जब गुना किया तो 60 प्राप्त हुआ, तो हम ऊपर में अंश में भी 5 से गुना किए। दूसरी बार हमने जब 12 में 7 से गुना किया तो प्राप्त हुआ 84, तो हम उसके अंश में भी 7 से गुना कर दिए। इसी प्रकार तीसरी बार जब 12 में 9 से गुना किए तो प्राप्त हुआ 108, तो हम उसके अंश में भी 9 से गुना किए और प्राप्त हुआ -45। इसी प्रकार -5/12 में के अंश में से पहले हर में हम -2 से गुना किए तो प्राप्त हुआ -24, तो हम उसके अंश में भी -2 से गुना कर दिए। तो इस प्रकार जो हमें चाहिए थी संख्या -25/60, -35/84, -45/108 और 10/-24 प्राप्त हुआ। पांचवा में है परिमेय संख्या -8/11 के तुल्य परिमेय संख्या लिखे जिसका अंश निम्नलिखित हो। तो यहाँ पर पहला में कह रहा है कि अंश आपको -24 बनाना है, तो -8/11 का अंश जो है वह है -8, और जब उसमें 3 से गुना करेंगे तो वह -24 हो जाएगा, तो हम उसके हर में भी 3 से गुना कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त हुआ -24/33। दूसरा में है 40, तो -8 में जब -5 से गुना करेंगे तो वह 40 हो जाएगा, तो हम उसके हर में भी -5 से गुना कर देते हैं। इस प्रकार वह प्राप्त हुआ -55, तो 40/-55 आंसर हुआ। तीसरी बार है तीसरे सवाल में 72, तो -8 में जब हम -9 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 72, तो हम उसके हर में भी -9 से गुना कर देते हैं। इस प्रकार वह हुआ -99, तो 72/-99 इसका आंसर हुआ। चौथा सवाल है -96, अंश को हमें -96 करना है, तो जब हम -8 में 12 से गुना करेंगे तो वह -96 हो जाएगा, तो हम उसके हर में भी 12 से गुना कर देते हैं, तो हर हो गया 132, तो -96/132 इसका जवाब हुआ। पांचवें नंबर पर है -120, तो जब हम -8 में 15 से गुना करेंगे तो वह -120 हो जाएगा, तो हम उसके हर में भी 15 से गुना कर देते हैं, तो वह हो गया 165, तो -120/165 इसका आंसर हुआ। छठा सवाल है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। पहला है 4/5, तो सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं और उसको हम 5 इकाइयों में बांट लेते हैं। यहां ध्यान रखेंगे कि 0 के दाहिनी तरफ प्लस में संख्या होती है और बाईं तरफ माइनस में। अब 0 के दाहिनी तरफ जो हमने 5 इकाई को बांटा है, पहली इकाई को 5 भागों में, हम उसको लिखेंगे 1/5, उसके बाद 2/5, उसके बाद 3/5, उसके बाद 4/5 और अंत में 5/5। 5/5 कट के 1 हो जाता है, इसलिए हमने कहा 0 के बाद 1 उसे 1 इकाई, और उसको हमने 5 भागों में बांटा है। उस 5 भागों में चौथे नंबर का जो 4/5 है वही हमारा जवाब है। 4/5 संख्या रेखा पर। दूसरे नंबर पर है -4/5, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि माइनस वाली संख्या 0 के बाईं ओर आती है, तो अब हम जो शुरू करेंगे 0 के बाईं ओर 1 इकाई लेंगे और उसे 5 भागों में बांट देंगे, और 0 के बाद हम लिखेंगे -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 और -5/5। तो चौथे नंबर पर जो हमने लिखा -4/5, यही संख्या रेखा पर हमें प्राप्त हुआ -4/5, उसे हमने घेर दिया। तीसरा सवाल है 5/8। यहां पर हम 0 के दाहिनी ओर 8 भागों में बांट लेंगे 1 इकाई को,
और उसे लिखेंगे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। इसमें 5/8 ये इसे हमने घेर दिया और यही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर पर है -8/3। तो सबसे पहले हम इसे मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। यह हुआ -2.2/3। यह माइनस में है तो यह 0 के बाईं ओर आएगा, और चूंकि यह -2 पूर्णांक में है तो -2 से एक ज़्यादा हम बाईं ओर जो है एक इकाई को 3 भागों में बांटेंगे। पहले 3 इकाई लेंगे और तीसरे वाले इकाई को 3 भागों में बांटेंगे। -2 से एक ज़्यादा भाग हमने लिया है यहाँ पर। अब -2 के बाद हुआ -2.1/3, फिर -2.2/3 और तीसरे नंबर पर होता -2.3/3। तो हमें संख्या रेखा पर जो चाहिए था वह मिल गया, -2.2/3, और यही हमारा जवाब हुआ। पांचवें नंबर पर है -2.1/2। तो सबसे पहले हमने संख्या रेखा लिया, उस पर 0 के बाईं ओर पुनः 3 इकाइयों में बांट करके तीसरे नंबर इकाई को 2 भागों में बांटा है, क्योंकि 1/2 का 2 जो है नीचे वाला, उतने भागों में तीसरे इकाई को बांटना था। अब हम इसे संख्या रेखा पर इंगित करते हैं 0, -1, -2 और उसके बाद -3। -2 और -3 के बीच में एक और रेखा खींचा और उसका नाम दिया -2.1/2, और यही जो है संख्या हमें संख्या रेखा पर प्राप्त हुआ -2.1/2। सातवें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। पहला नंबर में -24/32। तो यहां हम समान संख्या से जब ऊपर नीचे भाग दे देंगे तो वह हमें सरलतम रूप में मिल जाएगा। तो जैसा कि -24/32 को हम 8 से ऊपर नीचे भाग देते हैं तो इसमें कोई भी समान संख्या नहीं बचता है अंश और हर में, तो आया यह -3/4, और यही हमारा जवाब हुआ। तो यहां ध्यान रखेंगे कि 24 और 32 दोनों ही 8 से कटता है, तो हम उसे काट दिए और -3/4 इसका सरलतम रूप हुआ। दूसरे नंबर पर है -55/22। तो इसे हम 11 से ऊपर नीचे भाग देंगे तो यह आता है -5/2, और यही इसका सरलतम रूप हुआ। -45/72, इसे हम 9 से ऊपर नीचे भाग देंगे तो यह आता है -5/8, और यही इसका सरलतम रूप हुआ। -4/-5, यहाँ हम -1 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे तो यह आएगा 4/5, और यही इसका सरलतम रूप हुआ। पांचवें नंबर पर है 5/-4। यहाँ भी हम -1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो यह आएगा -5/4, और यही इसका सरलतम रूप हुआ। आठवें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित वर्गाकार खानों में उपयुक्त चिन्ह लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू को भरिए। तो पहला सवाल है -5/4 और 2/5, इसमें से कौन बड़ा है? तो यहाँ हम आसानी से पता कर सकते हैं, जो संख्या प्लस में है वो बड़ा होगा और जो संख्या माइनस में छोटा है, जो माइनस में होगा वो छोटा होगा। तो 2/5 यहाँ प्लस में है तो वह संख्या बड़ी होगी और -5/4 छोटी होगी। अथवा दूसरे तरीके हम दोनों के हर को समान कर देंगे। तो यहाँ हम -5/4 में 5 से गुना करते हैं ऊपर नीचे तो यह हो गया -25/20, और जब 2/5 को ऊपर नीचे समान संख्या से गुना करते हैं 4 से तो यह हो गया 8/20। अब दोनों ही परिमेय संख्याओं का हर जो है समान हो गया 20, तो ऊपर में अंश जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो परिमेय संख्या छोटा होगा। तो यहाँ 8/20 प्लस में है इसलिए यह बड़ा हुआ और -25/20 माइनस में इसलिए यह छोटा होगा। तो 2/5 बड़ा होगा -5/4 से। दूसरे नंबर पर है 2/7 और -4/5। यहाँ भी हम आसानी से पता कर सकते हैं, जो संख्या प्लस में है वो बड़ा होगा और जो माइनस में है वो छोटा होगा।
और दूसरी तरफ से हम दोनों के हर को समान करके भी हम ये पता कर सकते हैं समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करके। तो 2/7 का समतुल्य हुआ 10/35 और -4/5 का समतुल्य हुआ -28/35। अब दोनों के हर समान होने पर आप आसानी से पता कर सकते हैं कि 10 बड़ा है -28 से, तो 2/7 बड़ा होगा -4/5 से। तीसरे नंबर पर है -7 और 1/2। तो -4 बटा -7 दोनों के माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यह होगा 4/7। लेकिन एक का हर 7 है और दूसरे का 2, तो हम इसे बराबर कर देते हैं। इसके लिए समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हम -4 बटा -7 में -2 से ऊपर नीचे गुना किए, तो यह हुआ 8/14 और 1/2 को हम 7 से ऊपर नीचे गुना किए, तो यह आया 7/14। यहाँ 8/14 बड़ा होगा 7/14 से, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि -4 बटा -7 बड़ा होगा 1/2 से। चौथे नंबर पर है -8/11 और -24/33। तो -8/11 को हम जब 3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो यह प्राप्त हुआ -24/33 और दूसरी तरफ आपको दिया हुआ -24/33। तो दोनों ही संख्याएं समान हुई, तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर। पांचवें नंबर पर है -3/8 और -5/8। दोनों के हर जो है वह समान है, तो -3 यहाँ पर बड़ा होगा -5 से, तो -3/8 बड़ा है -5/8 से। छठे नंबर पर है 1/-2 और -1/2। तो जब हम 1/-2 में -1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यह प्राप्त हुआ समतुल्य परिमेय संख्या वो है -1/2 और दूसरी तरफ आपको -1/2 दिया हुआ है, मतलब दोनों ही संख्या बराबर हैं। नौवां सवाल है निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखे। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको सबसे पहले सबके हर को समान करना पड़ेगा। तो हम सबके हर को 4 बनाने की कोशिश करते हैं। 1/2 में जब ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो यह हो गया 2/4, -1/2 को ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो यह हो गया -2/4 और तीसरे में आपको 5/4 दिया हुआ है और चौथे में -5/4। अब सबके हर समान हो गए हैं, तो आप पता कर सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो -5/4 छोटा होगा -2/4 से और -2/4 छोटा होगा 2/4 से और 2/4 छोटा होगा 5/4 से। और यहाँ हमने -5/4 लिखा है -5/4 के लिए, -2/4 लिखा है -1/2 के लिए और 2/4 लिखा है 1/2 के लिए और 5/4 लिखा है 5/4 के लिए। इस प्रकार ये आरोही क्रम में सजा दिए गए हैं और यही हमारा जवाब हुआ। दूसरे नंबर पर है -5/8, -3/8, -7/8 और 1/8। यहाँ सभी के हर समान है, तो हम इसमें आसानी से सजा करके लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा होगा -7/8, उससे बड़ा होगा -5/8, उससे बड़ा होगा -3/8 और उस सबसे बड़ा होगा 1/8। इस प्रकार ये आरोही क्रम में सज गए। तीसरे नंबर पर है 1/3, -2/9 और -5/4। तो हमें सबके हर को समान करना है। तो 1/3 में जब 12 से ऊपर नीचे गुना किए तो यह आया 12/36, -2/9 को 4 से ऊपर नीचे गुना किए तो यह आया -8/36 और -5/4 को जब 9 से ऊपर नीचे गुना किए तो यह आया -45/36। अब तीनों के हर समान हो गए, तो इसमें जो छोटी होगी संख्या वो छोटी होगी और जो बड़ी होगी सो बड़ी होगी अंश। यहाँ -45/36 सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी -8/36 और सबसे बड़ी हुई 12/36। यहाँ पर हमने -45/36 लिखा है, -5/4 के लिए -8/36 लिखा है, -2/9 के लिए और 12/36 लिखा है, 1/3 के लिए। इस प्रकार ये आरोही क्रम में सज गए। चौथे नंबर पर है -2, 0, -2/15, 7/15 और -7/11। यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि सबके हर को समान कर दे। तो सबसे पहले -2/1 में 165 से ऊपर नीचे गुना किए तो यह आया -330/165, -2/15 में 11 से ऊपर नीचे गुना किए तो यह आया -22/165, 7/15 में 11 से ऊपर नीचे गुना किए तो यह आया 77/165 और -7/11 में 15 से ऊपर नीचे गुना किए तो यह आया -105/165।
यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या हुई वह है -330/165। ये उससे बड़ी होगी -105/165, उससे बड़ी होगी -22/165, और सबसे बड़ी संख्या इसमें उससे बड़ी हो गई 0, और सबसे बड़ी हो गई 77/165। तो यहाँ पर -330/165 हमने लिखा है -2 के लिए, -105/165 लिखा है -7/11 के लिए, -22/165 लिखा है -2/15 के लिए, और 0 को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, और 77/165 लिखा है 7/15 के लिए। इस प्रकार हम इसे आरोही क्रम में सजा करके लिख दिया और यही हमारा जवाब हुआ। दसवें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखें। यहाँ पर आपको सबका हर समान दिया हुआ है, तो इसमें आप आसानी से सबसे बड़ी संख्या उसके अंश को देख करके पहचान सकते हैं। यहाँ 15/28 सबसे बड़ी संख्या है, उससे छोटी 5/28, उससे छोटी -1/28, और सबसे छोटी भी -17/28। इस प्रकार ये अवरोही क्रम में सज गए, बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर। दूसरे नंबर पर है 1/3, -2/3, -5/6 और 4/-3। यहाँ हमें सबके हर को समान करना है, तो इसके लिए हम 1/3 में 2 से ऊपर नीचे गुना किए तो यह आया 2/6, -2/3 में ऊपर नीचे 2 से गुना किए तो यह आया -4/6, -5/6 को वैसे ही छोड़ दिए। 4/-3 को हम -2 से ऊपर नीचे गुना किए तो यह आया -8/6। अब इन सब में सबसे बड़ी संख्या हुई 2/6, उससे छोटी -4/6, उससे छोटी -5/6, और सबसे छोटी हो गई -8/6। अब 2/6 हमने लिखा था 1/3 के लिए, 4/6 लिखा था -2/3 के लिए, और -5/6 लिखा था उसी के लिए, और -8/6 लिखा था 4/-3 के लिए। इस प्रकार हमने इसे सजा कर लिख दिया और यह हुआ अवरोही क्रम में, और यही हमारा जवाब है। तीसरे नंबर पर है 1/2, -2/3, -3/4 और -5/-6। यहाँ भी हम सबके हर को समान करने की कोशिश करेंगे। तो 1/2 को 6 से ऊपर नीचे गुना किए तो यह आया 6/12, -2/3 को ऊपर नीचे 4 से गुना किए तो यह आया -8/12, -3/4 को 3 से ऊपर नीचे गुना किए तो यह आया -9/12, और -5/-6 को -2 से ऊपर नीचे गुना किए तो आया 10/12। अब इन्हें हम सजा कर लिखते हैं, तो 10/12 इनमें सबसे बड़ा है, उससे छोटा 6/12, उससे छोटा -8/12, उससे छोटा -9/12। अब 10/12 हमने लिखा था -5/-6 के लिए, 6/12 हमने लिखा था 1/2 के लिए, -8/12 लिखा था -2/3 के लिए, और -9/12 हमने लिखा था -3/4 के लिए। इस प्रकार ये अवरोही क्रम में सज गए, और यही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर पर है -5/6, -8/9, -11/12 और 1/6। तो -5/6 को गुना किया ऊपर से नीचे 6 से तो यह आया -30/36, -8/9 को 4 से ऊपर नीचे गुना किए तो यह आया -32/36, -11/12 को 3 से ऊपर नीचे गुना किए तो आया -37/36, और 1/6 को 6 से ऊपर नीचे गुना किए तो आया 6/36। इस प्रकार सभी के हर समान हो गए। अब इसे हम आसानी से सजा करके लिख सकते हैं। इनमें 6/36 सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी -30/36, उससे छोटी -32/36, और सबसे छोटी संख्या हुई -33/36। यहाँ पर हमने 6/36 लिखा 1/6 के लिए, -30/36 लिखा -5/6 के लिए, -32/36 लिखा -8/9 के लिए, और -33/36 लिखा -11/12 के लिए। इस प्रकार ये अवरोही क्रम में सज गए, और यही हमारा जवाब हुआ। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ शेयर करें, और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।